हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिओम न्यूज चैनल। आज है दिनांक 15 अक्टूबर 2022 और हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज भागलपुर, कहलगांव, नवगछिया और आसपास के तमाम खबरों के साथ। हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए देश विदेश की ताजा तरीन खबरें विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से। आज का मुख्य समाचार आप सबों के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले खबरों के साथ। खबरों के शुरुआत में सबसे पहले बताते हैं कि शुक्रवार को सदाकत आश्रम में पहुंचे कांग्रेस के नेता शशि थरूर। जी हां, बताते चले कि सदाकत आश्रम में हॉल में जब थरूर डेलीगेट से मिलने गए तो आश्रम परिसर और आसपास में रहने वाले लगभग 20 से ज्यादा लोगों को उन्होंने संबोधित कर अपने लिए वोट मांगा। थरूर का कहना है कि बड़े नेता पार्टी में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। अगले मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। साइबर ठगों ने 9 माह में 33 लोगों के खाते से उड़ा लिए 39 लाख रुपए। जी हाँ, आप सब लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। साइबर अपराधियों ने 33 लोगों के खाते से 39,21,000 रुपए उड़ा लिए। इनमें डीएम, कमिश्नर और डीआईजी स्तर तक के अधिकारी भी शुमार हैं, जिनमें ठगी करने के प्रयास हुए हैं। क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वाले सर्वाधिक हो रहे ठगी के शिकार। आप लोगों से सलाह है कि अनजान लोगों के भेजे गए लिंक नहीं खोलें, हो सकती है ठगी। अगले खबरों में छात्रों के कल्याण के लिए हैं कई योजनाएं, उठाएं लाभ। शुक्रवार को अल्पसंख्यक छात्रावास कैंपस में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इसमें बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना के संबंध में छात्रों को जानकारी दी गई। बढ़ते खबरों के अगले क्रम में, भागलपुर शहर में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अभियान जारी है। वन वे रूट के उल्लंघन पर डीएसपी ट्रैफिक ने पुलिस वालों का काटा चालान। जी हां, बताते चलें कि भागलपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या को लेकर शुक्रवार को भी अभियान चलाया गया। डीएसपी ट्रैफिक प्रकाश कुमार स्वयं कई चेक पोस्ट पर जाकर अभियान का निरीक्षण किया। नियमों को नहीं मानने वाले सभी वाहन चालकों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। जी हाँ दोस्तों, अगला खबर NH80 को लेकर के है। घोघा के पक्की सराय के पास NH80 पर छर्री लदा ट्रैक्टर पलट गया, जिसके कारण 15 घंटों तक जाम रहा रोड। जाम में स्कूली वाहन भी फंसे, कई विद्यालयों के बच्चे नहीं पहुंच सके स्कूल। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते खबरों के अगले क्रम में, रंगरा के ज्ञानीदास टोला में 5 और घर गंगा में समा गए। कहलगांव के तौफील में भी कटाव जारी है। ज्ञानीदास टोला में 8 दिन में 12 लोगों के घर कटाव की भेंट चढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि रंगरा प्रखंड के तिनटंगा दियारा दक्षिणी पंचायत के ज्ञानीदास टोला में शुक्रवार को रह रह कर कटाव जारी रहा और साथ ही साथ कहलगांव के तौफील दियारा में भी कटाव जारी रहा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन केवाईसी करने के नाम पर 35,000 की ठगी की गई है। जी हाँ, ये समाचार नवगछिया क्षेत्र से आया है। ऑनलाइन केवाईसी करने के नाम पर साइबर ठगों ने नवगछिया के सकुचा गांव के संजय कुमार सिंह की पत्नी चंदा कुमारी के बैंक खाते से 2 किस्तों में 35,500 की अवैध निकासी कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ऑनलाइन किसी भी मैसेज या किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। खबरों के क्रम में, घोघा का अपराधी प्रवीण यादव हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, घोघा दियारा क्षेत्र के शातिर अपराधी प्रवीण कुमार यादव शुक्रवार को हथियार और गोली के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रवीण यादव घोघा में ही है। इसके बाद थाना अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर प्रवीण को उसके गांव आदर्श नगर फुलकिया से गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण यादव कई मामलों में फरार चल रहा था। वहीं खबरों में आगे है, गोराडीह में पैर फिसलने से तालाब में डूबी महिला, हो गई उनकी मौत। जी हाँ, गोराडीह लोदीपुर थाना क्षेत्र के जमसी गांव स्थित जोरली तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई है। मृतिका की पहचान जमसी गांव निवासी शिव पूजन की 35 वर्षीय पत्नी पूजा देवी के रूप में हुई है। खबरों के क्रम में आगे है, जल जमाव की समस्या का जल्द होगा निदान। ये बात कही है बिहपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने।
जी हां, बताते चले कि नारायणपुर शाहपुर गांव में शुक्रवार को बिहपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने पार्टी के जिला उपाध्यक्ष द्रौपदी मंडल के आवास पर बैठक कर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ अध्यक्ष व पन्ना प्रमुख के साथ चर्चा की। वहीं खबरों में आगे है, दूसरी पंचायत में स्कूल शिफ्ट करने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध, सामान को ले जाने से रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, यह समाचार सुल्तानगंज प्रखंड के उत्क्रमित मिडिल स्कूल हलकरा चक्का है। इस मिडिल स्कूल का भवन काफी जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण उस स्कूल को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध कर उस पर रोक लगा दिया है। वहीं खबरों के क्रम में आगे है, कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर है। जी हाँ, बताते चले कि कहलगांव में गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार यहाँ गंगा के जलस्तर में प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी हो रहा है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 31.38 मीटर पर पहुंच गया था, जो खतरे के निशान 31.9 मीटर से 29 सेंटीमीटर अधिक है। वहीं खबरों में आगे है, बगडेरा बगीचा व संत नगर के कुछ घरों में पानी घुस गया है। जी हाँ, यह खबर सबौर थाना क्षेत्र से है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से गुरुवार की रात बगडेरा बगीचा और संत नगर के कुछ घरों में पानी घुस गया। वहीं पिछले महीने बाढ़ का पानी उतरने के बाद कुछ किसानों ने टमाटर व परवल की खेती की थी, उसमें भी पानी घुसने से फसल बर्बाद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के अगले क्रम में है, महिला की हत्या के मामले में पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पीरपैती क्षेत्र से है। इसीपुर पुलिस ने दहेज को लेकर महिला की हत्या मामले में झुरकुसिया गांव निवासी पति ऋषिकांत उपाध्याय व ससुर सत्यनारायण उपाध्याय को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले में महिला के पिता बाखरपुर निवासी यदुनंदन पांडे ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि शादी के 6 माह बाद पति ससुर जेठ व जेठानी दहेज की मांग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अगले खबरों में किसानों को लेकर के है, किसान को यूरिया DAP के साथ अन्य उत्पादन लेने पर मजबूर नहीं करेंगे। शाहकुंड में BAO ने खाद विक्रेताओं के साथ की बैठक। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित किसान भवन में शुक्रवार को क्षेत्र के खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के साथ BAO अजय मनी ने की बैठक। BAO ने रिटेलरों को चेतावनी दी कि इस मुख्य उर्वरक के साथ किसानों को जाइम, नैनो यूरिया, जिंक, सल्फर आदि लेने का दबाव नहीं बनावे। शिकायत मिलने पर संबंधित खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है, शहर में लगेंगे 1638 सोलर लाइट, हर माह 23.58 लाख बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर इस बार दिवाली पर शहर सोलर लाइट से जगमग होगा। स्मार्ट सिटी कंपनी 1638 खंभों पर सोलर लाइट लगा रही है। स्मार्ट सिटी योजना हो रहा है काम, निगम भी अपनी सभी स्ट्रीट लाइट को करेगा दुरुस्त। जी हाँ दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है, सबसे ज्यादा नकलची छात्र नालंदा में है तो सर्वाधिक फर्जी छात्र भागलपुर में है। जी हाँ, बताते चले कि 2022 की इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में निष्कासित हुए परीक्षार्थियों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहली बार सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। बोर्ड ने कदाचार के आरोप में निष्कासित छात्र छात्राओं की वर्तमान परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ अगले साल की परीक्षा से वंचित रखने का निर्देश दिया है ना दोस्तों। खबरों के क्रम में आगे है, शिक्षा मंत्री से मिले VC, विश्वविद्यालय की कमियों को दूर करने को कहा। जी हाँ, बताते चले कि भागलपुर TMBU के VC प्रोफेसर जवाहर लाल शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिले। VC ने शिक्षा मंत्री को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला खबर है, जिला परिषद को दिया जाए पूर्ण अधिकार, ये कहना है टुनटुन शाह जी का। जी हाँ दोस्तों, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने शुक्रवार को पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम से मिलकर सूबे के परिषद अध्यक्षों व मुख्य कार्यपालक अधिकारी की बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि बैठक में ग्रामीण व छोटे कस्बों की जनता की समस्याओं को सीधे विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकता है।
कर्मचारियों की कमी को दूर करने का भी आग्रह किया। वहीं खबरों के क्रम में आगे है, भागलपुर में नाबालिग को अगवा करने का प्रयास किया, एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हुई है बरारी थाना क्षेत्र के माउंट कार्मेल स्कूल के पास। शुक्रवार को दो युवकों ने मामूली विवाद में हथियार के दम पर एक नाबालिग छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया। हालांकि भीड़ के द्वारा बीच बचाव करने के बाद एक अपराधी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार होने में सफल हो गया। चलिए वहीं खबरों में आगे है, मायागंज अस्पताल में डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, इधर मायागंज के डेंगू वार्ड का शुक्रवार को अधीक्षक डॉक्टर AK दास ने निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों ने पीने का पानी नहीं मिलने की शिकायत की। निरीक्षण के बाद वहां 1 जार पानी उपलब्ध कराया गया। वहां हर पाली में एक 4th ग्रेड स्टाफ की तैनाती की गई। चलिए बढ़ते खबरों के क्रम में आगे, सैंडिस कंपाउंड में गार्ड की हुई तैनाती। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में सौंदर्यीकरण का काम करवा रही एजेंसी ने कंपाउंड के दोनों मुख्य गेट समेत अन्य गेट पर गार्ड को तैनात किया गया। कंपाउंड में गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए गार्ड की तैनाती हुई है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है, 6 फीट ऊंची होगी शहर में लगने वाली महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा। जी आपको बताते चले कि जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा भागलपुर के वैरायटी चौक पर अग्रसेन महाराज की जिले की पहली प्रतिमा नवंबर के अंतिम सप्ताह में लगेगी। वैरायटी चौक पर प्रतिमा स्थापित करने के लिए चबूतरे का निर्माण किया जा चुका है। जिला अग्रवाल सम्मेलन जयपुर में करा रहा है मूर्ति का निर्माण, जिसमें 5 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं खबरों में आगे है, अकबर नगर में कट्टा के साथ 2 गिरफ्तार किया गया। विरोध में सड़क जाम कर दिया गया है। जाम करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि सद्दाम के पास से मिले हथियार तो पुलिस ने शमशाद को भी क्यों गिरफ्तार किया है। यह घटना अकबर नगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश चिचरौन में दधीची नगर के पास हुई है। चलिए देखते हैं दोस्तों खबरों में आगे, भारत से अब चीनी की तस्करी। हमारे यहाँ 42 रुपये तो नेपाल में 58 रुपये किलो बिक रही है चीनी। चीनी के एक बैग पर 800 रुपये का फायदा। सितंबर में 2 करोड़ की चीनी जब्त की गई थी। बताते चले कि आगामी पूर्व त्योहार को लेकर भारत नेपाल की सीमा पर बड़े पैमाने पर चीनी की तस्करी हो रही है। बताते चले कि सोनबरसा से रोजाना 50 तस्कर सिर पर 50 किलो का बैग लेकर झीम नदी पार करते हैं। वहीं खबरों के क्रम में आगे है, सिवान के 26 गांव में बाढ़, 60,000 की आबादी घिरी। जी हां, बताते चले कि जिले के दरौली के 12 गांव, सिसवन के 8 गांव और गुठानी के 6 गांव में बाढ़ के आने से 60,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। 25,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है। दियरा से किसानों का हो रहा है पलायन। वहीं खबरों के क्रम में आगे है, यूरोप के 27 देशों की कंपनियां हिजाब पर प्रतिबंध लगा सकेंगी। जी दोस्तों, यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ रहा है हिजाब पर बैन। यूरोप में हिजाब को लेकर विवाद सबसे पहले 2004 के फ्रांस से शुरू हुआ, जब स्कूलों में हिजाब, नकाब और बुर्के पर बैन लगा। उसके बाद फ्रांस की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर भी हिजाब पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। वहीं खबरों के अगले क्रम में है दोस्तों कि BSF ने भारतीय सीमा में फिर घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। जम्मू में NI ने ली तलाशी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को BSF ने एक ड्रोन को मार गिराया। यह घटना सुबह 4:30 पर हुई है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आते दिखाई दिया, जिसके बाद BSF के जवानों ने 17 गोलियां चलाई। BSF के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि सुरक्षा बल ड्रोन के खतरों को लेकर सतर्क है और इससे निपटारा पाने का काम जारी है। पिछले 9 महीने में पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में 191 ड्रोन ने घुसपैठ की है। चलिए दोस्तों, वहीं खबरों के अगले क्रम में है, सदर अस्पताल के पैथोलॉजी में कतार में घुसने पर मरीजों के बीच हुई कहासुनी। बताते चले कि सदर अस्पताल में जांच के लिए रोज लगती है मरीजों की लंबी लाइन। वहीं कतार में घुसने के क्रम में 2 महिलाओं में कहासुनी होने लगी। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें शांत कराया। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने पर दिल्ली में नहीं देना पड़ता है टैक्स, पर पटना में आधा ही माफ किया जा रहा है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन।
वहीं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन बिहार में टैक्स आधा किया गया है। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है एक शर्मनाक घटना हुई है। गर्भवती को ज्यादा पावर का इंजेक्शन लगाने से डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना सिवान सदर अस्पताल के महिला वार्ड में शुक्रवार की सुबह हुई है। नर्स के द्वारा ज्यादा पावर का इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हुई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन के द्वारा समझा बुझाकर मामला को शांत करा दिया गया है। तो दोस्तों, आज का खबर बस इतना ही। अगर खबरों से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और इसी तरह रोजाना हमारे खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हरिओम न्यूज को आप सब्सक्राइब कर देंगे, और सलाह और सुझाव के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपके सलाह पर हम अमल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिन नए उमंग, नए उत्साह के साथ, नए समाचार, नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।